बिरसा मुंडा की भूमि पर आया हूं। मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है। लेकिन बात शुरू करें संविधान की, मूल निवासियों की, आदिवासियों की, तो गुरु शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि दिए बगैर बात नहीं शुरू की जा सकती। एक लंबा संघर्ष रहा उनका, जल, जंगल, जमीन को बचाने का संघर्ष, मूल निवासियों की पहचान को बचाने का संघर्ष। इस संघर्ष को श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी प्रेरणा का स्मरण करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आदिवासियों को अगर हम उनके संघर्ष की बात करें तो यह संघर्ष 1857 से बहुत पहले शुरू हो चुका था। अंग्रेजों के दमन के खिलाफ अगर पहला बिगुल बजा इस देश में तो वह आदिवासियों से के यहां से बजा। वो संथाल परगना से हो, वो खासी ट्राइब नॉर्थ ईस्ट से हो, या मेरे अपने राज्य राजस्थान से हो, पहला बिगुल यहीं बजा। और दमन के खिलाफ आदिवासियों ने हमेशा आवाज उठाई। इस देश ने वो आवाज सुनी, उस आवाज से इस देश ने प्रेरणा भी ली। नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस दमन को भी पहचाना कि कैसे आदिवासियों के साथ अंग्रेजी हुकूमत ने दमन किया था, और वो समृद्ध थे लेकिन उनको वो पिछड़े होने पे मजबूर हो गए। मुझे लगता है कि अगर सबसे समृद्ध कोई था तो वो मूल निवासी थे। उनके पास ज्ञान का भंडार था, उनके पास वो हर कला में निपुण थे, लेकिन सदियों के दमन से ये स्थिति में आए कि उन्हें संरक्षण की भी आवश्यकता है और आरक्षण की भी आवश्यकता है। इस बात को नेहरू जी ने और बाबा साहब अंबेडकर ने समझा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पे बड़ी चर्चा हुई कि आदिवासियों की संस्कृति, उनके ज्ञान का संरक्षण और उनका भविष्य उज्जवल हो सके तो इसलिए उनको आरक्षण कैसे दिया जाए। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में कई बातें ऐसी रखी गई जिसमें आदिवासियों के भविष्य की चिंता दिखती है। उस वक्त के नेताओं ने जो चिंता की थी वो दिखती। हर सरकार ने अपनी अपनी तरीके से मूल निवासियों के लिए कुछ किया, और इसलिए किया, कोई एहसान नहीं किया। जो भी भारत में बांध बने, खनन हुआ, विकास हुआ, तथाकथित विकास हुआ, असली विकास हुआ, उसका जो असली वजन है, उसका जो असली भार है, वो आदिवासियों ने उठाया। इस बात को हम कभी भूल नहीं सकते। जंगलों ने उठाया, जल ने उठाया, जमीन ने उठाया। और जब भी शहर आदिवासियों की तरफ आता है, नुकसान आदिवासियों का करके जाता है। शहर को लाभ होता है, आदिवासियों को लाभ नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि सरकारों ने अगर कुछ किया तो कोई एहसान नहीं किया। वो नेहरू जी की सरकार ने किया, इंदिरा जी की सरकार ने किया, राजीव जी की सरकार ने, मुझे अच्छी तरह याद है, हम बच्चे थे, अपना उत्सव नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। आदिवासियों की कला और उनकी संस्कृति को विदेशों में कैसे दिखाया जाए कि भाई ये है हमारी समृद्धि। वो कार्यक्रम बड़ा पॉपुलर भी हुआ, बहुत चला। मनमोहन सिंह जी यूपीए की जो 2 कार्यकाल थे, उसमें फॉरेस्ट राइट्स पर जो काम हुआ, मुझे लगता है वो ऐतिहासिक काम था। ये सब आपको जानना, मैं जानता हूं संडे के दिन आप लोग आए हो, लेकिन ये जानना आवश्यक है, क्योंकि आज आपकी पहचान पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है। आपकी और हमारी सबकी पहचान पर हो रहा है। कल जब आप इस विद्यालय से निकलेंगे, अपने अपने हॉस्टल से निकलेंगे, जिंदगी में नए संघर्षों के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, ज्ञान के लिए और ज्ञान अर्जन करने के लिए, तब आप पर कुछ ऐसे नियम कानून दिल्ली से थोप दिए जाए कि नहीं साहब, आप यही कपड़े पहनेंगे, यही भोजन खाएंगे, इसी भाषा में बात करेंगे, यहां नहीं रहेंगे, वहां रहेंगे। आपको कैसा लगेगा? आपकी भाषा, आपका भोजन, आपका पैरहन, आपका लिबास, यह आपकी पहचान है। उस पहचान को अगर कोई हमला करे
तो उसकी रक्षा करने का हथियार आपके पास क्या है? आपके पास वो एक हथियार है, ये जो राहुल गांधी जी के हाथ में है, इस देश का संविधान। यह संविधान आपकी ढाल है, यह संविधान आपकी तलवार है, यह संविधान आपको वोट करने का हक देता है, और वो वोट ही है जो आपकी पहचान को बचा सकता है। एसआईआर सुना होगा आपने, बिहार में शुरू किया, आप पूरे देश में ला रहे हैं। यह उसी पहचान को खत्म करने की साजिश है, यह उस हथियार को जो आपके हाथ में है उसको खत्म करने की साजिश है। अरे आदिवासी मूल निवासी तो यहां तब से हैं जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। उनसे कहते हो कागज दिखाओ, वो कागज दिखाएंगे आपको, नहीं तो उनका वोट खत्म कर दिया जाएगा। यह हमला जो आप पर, हम सब पर हो रहा है, इस हमले से बचने के लिए जरूरी है कि हम सब ये संवाद करें। बंधु तिर्की जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का संवाद आपने रखा। फादर, आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रांगण में 24 हॉस्टल्स के बच्चों को बुलाया। हम तो बीता हुआ कल है, हम में से कुछ आज हो सकते हैं, लेकिन हम बीता हुआ कल है, आप आने वाला कल हो। और आपकी पहचान के लिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले इस देश में, इन्हीं अधिकारों, इसी हक और इसकी रक्षा करने के लिए चले, इसको बचाने के लिए चले। ये एक किताब नहीं है, ये एक ग्रंथ है। ये सब धर्मों से मैं इसको ऊंचा मानता हूं, क्योंकि यही हमें आजादी से सांस लेने की जो हमें स्वतंत्रता मिली है, वो इससे मिली है। तो जो हमले हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, आप जानना भी चाहेंगे। कौन कर रहा है? ये वो लोग हैं जो हम सब पर अपनी भाषा, अपना लिबास, अपना भोजन, अपनी संस्कृति थोपना चाहते हैं। वो क्यों थोपना चाहते हैं, ये दूसरा सवाल आप सबके मन में आएगा। ये इसलिए थोपना चाहते हैं कि उन्हें मालूम है कि एक समृद्ध संस्कृति है, इससे वो मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको कैसे हरा सकते हैं, इसको कैसे दबा सकते हैं, इसको कैसे कुचल सकते हैं, वो साजिश रचते रहते हैं। आज से नहीं रच रहे, सैकड़ों सालों से रच रहे हैं, अलग अलग रूप में आकर रचते हैं। मूल निवासी कहने में इन्हें शर्म आती है, आदिवासी कहने में इन्हें शर्म आती है, कहते हैं वनवासी हो। अरे आप कौन होते हो हमें वनवासी कहने वाले? क्योंकि मूल निवासी का अर्थ है कि सबसे पहले जो थे, आदिकाल से जो थे, वो आप थे। बाहर से कौन आया, अंदर कौन था, ये पोल खुल जाती है। जब आप थोड़े और बड़े होंगे तो आर्य कहां से आए उस पर जरूर पढ़िएगा। ये डिबेट अब खत्म हो चुकी है। बाहर से आए हुए लोग आए, स्वागत है, रहें, अपना बना के रहें, लेकिन अपनी संस्कृति थोपने का अधिकार किसी को नहीं है, अपनी भाषा थोपने का अधिकार किसी को नहीं है। सीखिए, आपकी समृद्धि से कुछ सीखिए, देश समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा। जंगल काट दोगे, 2 सेठों की सरकार चल रही है, उनके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, पानी डाइवर्ट कर दिया जाता है, जमीनें छीन ली जाती हैं। यूपीए की सरकार थी जो भूमि अधिग्रहण कानून लाई थी कि जमीन आप लीजिए, विकास करना है, आदिवासी मना नहीं करेगा, मूल निवासी मना नहीं करेगा। उसी की वजह से आज देश में इतना विकास हुआ है। लेकिन उसका मुआवजा तो दीजिए, उनसे चर्चा करके तो लीजिए, साहब ये जमीन लेनी है या वो जमीन लेनी है। बिना उनसे बात किए, बिना उनकी सलाह लिए, बिना उनसे चर्चा किए आप किसी की जमीन छीन लेंगे, आप किसी का पानी छीन लेंगे, आप किसी के जंगल काट लेंगे। जब तक ये आपके पास है, ये आपकी जमीन नहीं छीन पाएंगे, ये आपके जंगल नहीं काट पाएंगे, ये आपका जल नहीं पी पाएंगे। लेकिन उस सब के लिए जो आने वाला कल है, जो आप सामने बैठे हैं, इन सबको, आप सबको अपने हक, अपने अधिकार की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अपनी अपनी तरीके से आवाज उठाना बहुत जरूरी है कि साहब मेरा हथियार छीनने का हक किसी को नहीं है, मेरी तलवार छीनने का हक किसी को नहीं है, मेरी ढाल छीनने का हक किसी को नहीं है, मेरा वोट छीनने का हक किसी को नहीं है। आप में से सब
90% जो इस हॉल में बैठे हैं, कुछ 2-3-4 सालों में, 5 सालों में वोट देंगे पहली बार अपना, और जब जाएंगे वहां लिस्ट में नाम नहीं होगा, कितना बुरा लगेगा। यही हो रहा है आज इस देश में। और राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बार बार ये पोल खोली है इस सरकार की, साहब वोटर लिस्ट में आदिवासियों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के नाम काट दिए जा रहे हैं, गरीबों के नाम काट दिए जा रहे हैं। क्यों? आज वो वोट छीनेंगे, कल जमीन छीनेंगे, कल वो जमीन छीनेंगे, परसों पहचान छीनेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा आपकी नागरिकता छीन लेंगे। मूल निवासी को कहा जाएगा आप बाहर से आए हो, कागज नहीं है आपके पास, कागज दिखाइए। इस षड्यंत्र से, इस साजिश से बचना जरूरी है, और आपके हाथ में है हम सबको, इस समाज को, इस देश को, आने वाली पीढ़ियों को इस साजिश से बचाना। और बड़ी गंभीर साजिश है ये, कोई गलती से नहीं हो रहा है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। और उनको आपकी पहचान से भी शायद कम दुश्मनी होगी, उनकी नजर आपकी जमीनों पर है, उनकी नजर आपकी पानी पर है, उनकी नजर आपके जंगलों पर है। ये दो सेठों की सरकार है। साजिशों से बचना, इसलिए यह संवाद होना बहुत आवश्यक है। और मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ भाषण देकर चले जाएं, आप सुनकर चले जाएं कि बोले साहब संडे को प्रिंसिपल साहब ने बड़ा परेशान किया। संवाद करिए, सवाल पूछिए, हम सब जवाब देंगे। हम भी शायद सवाल लेकर आए होंगे आपके लिए। संवाद से ही देश चलेगा, संवाद से ही देश बचेगा, संवाद से ही आपकी पहचान बचेगी। इस तरह की बैठकों